चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। यूटी चंडीगढ़ में बिजली विभाग का बहुत जल्द निजीकरण होने जा रहा है। इसकी तैयारी प्रशासन ने लगभग पूरी ही कर ली है, पर सवाल खड़ा होता है कि क्या निजीकरण में कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है। यूटी कर्मचारी यूनियन के नेता गोपाल दत्त जोशी की माने तो प्रशासन चंडीगढ़ का मालिक नहीं, बल्कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ देख रेख तक ही सीमित है, वह भी तब तक जब तक चंडीगढ़ पर पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की हिस्सेदारी तय न कर ली जाए। ऐसे में बिजली विभाग का निजीकरण किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। यदि बिजली विभाग का निजीकरण हुआ तो शहर की जनता को प्रति यूनिट ₹2.75 की जगह 10 से 12 रुपये प्रति यूनिट बिल चुकाना पड़ सकता है। इसलिए निजीकरण के खिलाफ अब यूटी कर्मचारियों ने जनता का भी आह्वान किया है कि इस आंदोलन में साथ खड़े हो जाएं, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसका पूरा का पूरा खुलासा यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने किया है। तो देखें पूरी रिपोर्ट में कि किस प्रकार से शहर की जनता पर बिजली गिर सकती है। गोपाल दत्त जोशी जी, यूटी चंडीगढ़ का बिजली विभाग निजीकरण होने जा रहा है जैसा लगता है, क्या कानूनन संभव है निजीकरण? कानूनी तौर पर ये बिल्कुल संभव नहीं है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि चंडीगढ़ में जो बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक, जिसमें जब पंजाब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, उसमें पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का जो शेयर है उसका बंटवारा किया गया है। और चंडीगढ़ प्रशासन जो है इसका कोई मालिक नहीं है, वो कस्टोडियन है, उसने सिर्फ देखभाल करनी है। इसलिए सरकार के पास इस तरह का कोई सीधा अधिकार नहीं है। सरकार अपने अधिकारों से बाहर जाके काम कर रही है। इस करके हमारे हिसाब से सरकार ने ये काम ठीक नहीं किया है, उसकी पावर के बाहर है ये काम। जैसे निजीकरण अब लगभग तय माना जा रहा है, यहाँ की जनता को यानी पब्लिक और उपभोक्ता को कितना असर पड़ेगा अगर बिजली का निजीकरण हो जाता है तो? अभी तक जो सरकारी डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ में, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम सारा काम कर रहे हैं और उसके प्रीव्यू में रह के पब्लिक की सेवा भी कर रहे हैं। 100% हमारी मीटिंग सप्लाई है। JERC की जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि आपने कितनी देर में काम करना है। नहीं, जनता को क्या अंतर पड़ेगा पैसे को लेकर? उसका हम सीधे तौर पर जो है पब्लिक को फायदा दे रहे हैं और इमीडिएटली पब्लिक की सर्विस जो है वो ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक आपने निजीकरण की बात की है, जनता को फर्क करने वाली बात की है कि उसके बाद जहाँ हम आज बिजली का जो रेट है पंजाब से, हरियाणा से और बाकी स्टेटों से हम सस्ते रेट में बिजली दे रहे हैं। ₹2.75 हम मिनिमम 150 यूनिट तक जो है बिजली दे रहे हैं। अगर इसका निजीकरण हो गया, प्राइवेट कोई मालिक आएगा, अपने मुनाफे के लिए काम करेगा और जो बिजली आज हमको ₹2.75 मिल रही है वही बिजली जो है आम कंज्यूमर को, उपभोक्ता को 10 रुपये से जो है ऊपर पड़ेगी। उसका भुगतान जो है सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक को होएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जनता के ऊपर ही इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हम इसका विरोध जहां जनता के लिए कर रहे हैं, वहां जो बाकी और जो साइड है उसके लिए विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, पब्लिक नहीं जुड़ पाई, आप शायद पब्लिक को आप जागरूक नहीं कर पाए। क्या लगता है कि जरूरी है पब्लिक और जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं सब मिल करके इस निजीकरण के खिलाफ एक लामबंद हो जाए? आपने ये भी सवाल ठीक किया है। हमने अभी तक जो सरकार ने स्टेप उठाए हैं, चाहे वो निगमीकरण का है चाहे निजीकरण का है, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी भी है, आगे भी हम जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले भी हमने पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश की है कि अगर प्राइवेट डिपार्टमेंट होता तो आपको क्या नुकसान होएगा। इसमें ये आपकी बात मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो जनता है, जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो सूझवान जो लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो सारे इस बात के ऊपर खड़े हैं और सभी जो है सरकार इस कदम का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है, लग रहा है कि अगर डिपार्टमेंट प्राइवेट होता है तो प्राइवेट कंपनी जो अपने मुनाफे के लिए काम करेगी, उसका नुकसान जो है जनता को होएगा। इस करके हम वो कोशिश जो है जिसमें असफल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को अपने साथ में जोड़ें इस बात के लिए। अब जैसे जहाँ भी निजीकरण हुआ है बिजली विभाग का, वहाँ पे काफ़ी मुनाफाखोरी हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको रोक पाएंगे मुनाफाखोरी, खासकर क्योंकि जो निजीकरण होगा वो मुनाफा लेगा? बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट में होकर पब्लिक की सेवा कर रहे हैं
तो इसमें हमारा कोई पब्लिक का कोई मेन इंटरेस्ट को हम देखे काम करते हैं। लेकिन जहाँ अगर ये डिपार्टमेंट प्राइवेट चला गया तो उसने नेचुरली तौर पर कई स्टेटों की एग्जाम्पल आपके सामने है, उड़ीसा की एग्जाम्पल आपके सामने है, महाराष्ट्र की एग्जाम्पल आपके सामने है, आंध्र प्रदेश की एग्जाम्पल आपके सामने है, और इवन देन दिल्ली में भी जो है केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले जो हालत बने थे वो भी पोजीशन आपके सामने है। बहुत ज़्यादा जो नुकसान जो है जनता को भुगतना पड़ा है, इस करके जनता के सामने वो पुराना इतिहास है, पुरानी जो सारी चीज़ें सामने उनके आ रही है। और वही बात जो है चंडीगढ़ में होगी। नेचुरल तौर पर आपकी बात ठीक है, अगर यहाँ डिपार्टमेंट प्राइवेट होता है, निजी मालिक को हम देते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है पब्लिक को होएगा। और मालिक जो प्राइवेट मालिक है अपने मुनाफे के लिए जो किसी भी हद तक जो है वो जाके रेट बढ़ाएगा बिजली के। निजीकरण अब सर पे है, अगला कदम क्या होगा? अगले हमारे पास सारे ऑप्शन हैं जहां हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, अपने संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ साथ आम लोगों को लेके इवन दिन आपको हम ये भी बात बताना चाहते हैं इस बात के ऊपर, चाहे स्टेट पंजाब की है, हरियाणा है, या जो BBMP जो कंसर्न है वो भी अपना चंडीगढ़ के ऊपर दावा जो पेश कर रहे हैं हमेशा ही, और आज भी जो है उनका दावा पूरा है। वो भी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम भी इसमें कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी जो लड़ाई होएगी, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या संघर्ष के तौर पर हो, हम उस लड़ाई को आगे किसी हद तक लेके जाने में कामयाब होएंगे। और इस लड़ाई में पूरा आप जो जनता अगर सहयोग देगी तो लीगल एक्शन के साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि सरकार जो है जो गैरकानूनी काम है वो ना कर पाए। अभी तक विरोध में आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ के चीफ इंजीनियर या एडवाइज़र, किसी से मुलाकात हुई है इस संदर्भ में? इस संदर्भ में हमने 5 तारीख को केंद्रीय जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह जी, उनको हमने मेमोरेंडम दिया है। और जहां बिजली एक्ट का हमने 3 का विरोध किया है कि उसका जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो पब्लिक के हित में नहीं है। और वहां पर आपने बिना नोटिस के, बिना कंसर्न पार्टियों के सुझाव लिए, उनके ऑब्जेक्शन लिए चंडीगढ़ के बारे में फैसला किया है। हमने उनको पूरे तौर पर ये सारी बातें लिख के दी हैं जो आपके सामने हमने बात रखी है, और उनको अपील की है कि आप अपना जो गैर कानूनी फैसला है उसको रद्द करें। और उसी कड़ी में हमने पंजाब के गवर्नर को साहब को भी मेमोरेंडम दिया है और मिलने के लिए हमने टाइम मांगा हुआ है। लेकिन इस बारे में इमीडिएटली कोई बात हो नहीं पाई है, लेकिन मेमोरेंडम के थ्रू हमने सारी बात जो है सरकार तक हमने पहुंचा दी है। यानी लड़ाई को जारी रखेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल अहद है, क्योंकि ये निजीकरण ना कर्मचारियों के हित में है, ना आम जनता के हित में है, और ना ही जो है वो पब्लिक सेक्टर के जो है वो हित में है। इस करके हम इसका विरोध जो है पहले भी जारी किया है, आने वाले टाइम में भी हम इसके खिलाफ लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तो ये थे यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।